भारत की जनता 80% ट्रेन से ट्रैवल करती है और ऐसे में वंदे भारत में ट्रैवल करने का यदि आपको चांस मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि वंदे भारत आज की डेट की सबसे स्पेशल ट्रेन है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लेकिन इसी ट्रेन के अंदर यदि आपके साथ में होता है दुर्व्यवहार या आपको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है तो आपकी जर्नी सुखद की जगह हो जाती है दुखद। तो स्टाफ का कोऑपरेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, रादर देन कि आप एक लग्जरी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारा एक्सपीरियंस जो हमने जयपुर से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से वापस जयपुर आने के दौरान हमने अनुभव किया। हेलो गाइस, अभी हम लोग बैठे हुए हैं अजय सिंह राणावत जी के साथ में और जानेंगे कि रेलवे में अभी वंदे भारत में क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास और नॉर्मल क्लास के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अजय जी से हम जानेंगे। नमस्कार सर बेसिकली अभी जो चेयर जिस वंदे भारत में हम लोग जा रहे हैं ये उदयपुर से जयपुर तक चलती है। इसमें दो तरह की सीटिंग चेयर दी गई है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, एक चेयर कार। इसके अंदर सर सीटिंग कैपेसिटी का डिफरेंस एक तो जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाते हैं तो उसमें 52 सीट होती है और सीट्स के बीच में गैप और सीटिंग कंफर्टेबल ज़्यादा है। और जब चेयर कार में आप आएंगे इसमें 78 सीटें हैं। इसमें रिवॉल्विंग चेयर्स नहीं है, उसमें रिवॉल्विंग चेयर्स हैं दोनों का। चेयर कार और उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर मेनू में डिफरेंस है। उसमें क्रॉकरी कटलरी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें मेनू में आपको सूप सर्विस होता है। इसमें चेयर कार में सूप सर्विस नहीं होता है आपको। और बाकी जो लमसम खाने का जो मेनू होता है वो सब कुछ सेम रहता है इसके अंदर। और फिलहाल तो यही है इसके अंदर। और ऐसे अपन सुविधा की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लास ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्राइसिंग की यदि बात करते हैं तो प्राइसिंग कितना होगा? प्राइसिंग अगर जयपुर से उदयपुर की बात करते हैं तो नॉर्मली जो चेयर कार का किराया है वो करीब 1300 से लेकर 1500 के बीच में है। और अगर अपन एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे तो उसमें 2300 से स्टार्टिंग है, 2300-2400 के हमसे पड़ता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों ही फैसिलिटी अवेल करते हैं पब्लिक, तो आई थिंक जब एग्जीक्यूटिव क्लास में जब सफ़र करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रीमियम लुक चाहते हैं, थोड़ा सा रॉयल्टी चाहते हैं, थोड़ा सा लग्जरी लुक चाहते हैं। वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस लगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप अभी मैं इस आपका जो इस कंपार्टमेंट का मैं कंपैरिजन करता हूँ एज ए फ्लाइट के अंदर, क्योंकि दस वही फैसिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर। फ्लाइट में क्या होता है कि जब कोई भी बंदा अंदर प्रवेश करता है तो एक चेहरे पे स्माइल रहती है, एक वेलकम रहता है। वो यहाँ पे नहीं था। मैं मेरा फीडबैक देना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने एंटर किया था, मैं जिस सीट पे बैठा मुझे इस तरह से बोला गया कि ये आपकी सीट है, आपका सीट नंबर क्या है। तो जब मैं नेचुरल है मैं उसके ऊपर आके बैठा हूँ, एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस टाइप का वो मुझे कहीं ना कहीं एक मतलब मिस लगा। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि क्योंकि दोनों के अंदर देखो रेट्स के अंदर जस्ट डबल रेट्स है जी। हालांकि मुझे वैसे कुछ इशू नहीं है, क्योंकि एक जनरल आपको फीडबैक वो होना चाहिए, इस पे बिल्कुल वर्क करेंगे। ओके, तो आप मतलब कैटरिंग का ही देखते हैं या ओवरऑल? मैं अभी इसमें ओवरऑल कैटरिंग का देखते हैं। ओके, तो वैसे आप इंडियन रेलवे से? मैं IRCTC से। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, ट्रेन के हर कोच के अंदर लगा हुआ है एक डिस्प्ले जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, क्या स्पीड से चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है। अंदर से आप देखेंगे तो ट्रेन आपको काफ़ी लग्जरी और नीट एंड क्लीन दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर सफाई का स्पेशली ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर लगे हुए हैं कैमरास जिसके अंदर आपका सारी एक्टिविटीज़ जो भी आप ट्रेन में करते हैं वो कैप्चर होती है। तो कुछ भी दुखद या कुछ अनहोनी ना हो उसका भी सारा यहाँ पे ट्रैक रखा जाता है रेलवे द्वारा। और गेट्स जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। यदि आप बाहर रह गए तो आपको अंदर आने का कोई चांस नहीं है। यहाँ का जो टॉयलेट है वो भी काफ़ी हाइजीन है, अंदर काफ़ी सफाई का स्पेशली ध्यान रखा गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की ट्रेन का पूरा हाल की ट्रेन जो है वो किस तरह से अंदर से दिखती है। यहाँ पर रखा हुआ है हॉट केस और कोल्ड केस, जहाँ पर आपका जो खाने के लिए आपको वितरण किया जाता है वो यहाँ पर गर्म और ठंडे की दोनों की व्यवस्था है यहाँ पर। तो अभी हम लोग हैं जयपुर के प्लेटफॉर्म के ऊपर और यह ट्रेन जा रही है जयपुर से
उदयपुर की तरफ। तो अभी जो है वो गेट यहाँ पर खुले हुए हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से गेट ऑटोमेटिकली क्लोज़ होते हैं। यहाँ पर लगी हुई है एक लाइट। ये लाइट जब ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है तब उससे पहले एक अनाउंसमेंट होता है कि गेट जो है वो क्लोज़ होने वाले हैं। उससे पहले आपको अंदर घुसना होता है और यहाँ पर तैयारी चल रही है स्नैक्स की, जो कि अभी वितरण होगा जयपुर से निकलने के बाद में। तो ये देखिए, ये लाइट ब्लिंक करी और ये गेट हो गया बंद। इस तरह से गेट जो है वो बंद होता है और ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर कैमरा, ताकि कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ कोई करते हैं या गेट बंद होने में कोई व्यवधान पैदा करते हैं तो वो सब भी यहाँ पर होती है ट्रैक। और हमारी ट्रेन निकल चुकी है जयपुर से उदयपुर की तरफ। अभी जयपुर का प्लेटफॉर्म को हम लोग करते हैं बाय। जैसे हम लोग बैठे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक अखबार मिला और उसके साथ में मिला एक पानी का बोतल। पानी का बोतल बिल्कुल फ्री था। उसके कुछ समय के बाद में हमें मिलता है स्नैक्स के अंदर हमें मिलता है पॉपकॉर्न जो कि चॉकलेट फ्लेवर का होता है। उसके अलावा मिलता है हमें एक कचौरी जो कि स्नैक्स जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। उसके साथ में हमें मिलती है और भी आइटम्स यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस, कचौरी जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, हमने निकाला कचौरी को खाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मिलता है पॉपकॉर्न भी मिलता है और साथ में जूस भी मिलता है। तो ये चार्जेबल है। इसका जब आप टिकट बुक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपको वेज स्नैक्स चाहिए या नॉन वेज स्नैक्स चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे निकलते जा रहे हैं तो नए नए स्टेशन जो है हमें दिखते जा रहे हैं। ये एक स्टेशन आगे आ चुका है। अभी यहाँ पर गाड़ी रुकेगी कुछ समय के लिए और उसके बाद में यहाँ पर पैसेंजर चढ़ेंगे और उसके बाद ये गाड़ी वापस चल पड़ेगी। स्टॉपेज हम आपको बता दें कि 2 मिनट का स्टॉपेज आता है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको चढ़ना और उतरना दोनों पड़ता है। और ये आ चुका है ख्वाजा जी की नगरी पुष्कर के जो लोग जाते हैं तो अजमेर होते हुए जाते हैं। तो अजमेर यहाँ पर आ चुका है जंक्शन। अजमेर के बाद में अभी गाड़ी निकल चुकी है। मौसम बहुत ही शानदार है। अभी आ चुकी है हमारे लिए चाय। तो अभी हमने एंजॉय किया था नाश्ता, अभी आ चुकी है चाय, तो हम चाय को भी एंजॉय करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर इस ट्रेन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ताकि इसकी स्पीड और ये टाइम से जो है वो दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो ये आपको जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक फ़्लाइट में आप सफ़र कर रहे हैं और एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में वही चीज़ आती है ट्रेन के अंदर जहाँ पर दीवारों पे ये लिखा होता है इश्क का इजहार, नाम लिखे होते हैं, लेकिन ये इतना साफ़ सुथरा है गाइस कि यहाँ पर आने के बाद में मतलब क्लीनिंग आप देखिए, पानी की व्यवस्था भी देखिए। आपने ये प्रेस किया, ठीक है, मतलब सब जैगुआर की फिटिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे जैगुआर की फिटिंग है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको व्यवस्थित किया। बार बार यहाँ पे सफाई हो रही है। तो चलते हैं इस पोर्शन से बाहर और आपको दिखाते हैं और भी। तो गाइस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं चित्तौड़गढ़। तो हमने आपके साथ साझा किया एक्सपीरियंस चेयर कार का। चेयर कार का एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि स्नैक्स टाइम पे मिला, सब कुछ इस टाइम पे मिला और ज़्यादा एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था। ये है चित्तौड़गढ़ का स्टेशन। तो गाइस अब वक्त आ चला है चित्तौड़गढ़ को कहने का बाय बाय और वापस अपनी सिटी जयपुर की तरफ रवाना होने का। हमारी जो ट्रेन है आ चुकी है चित्तौड़गढ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बार हमने बुक कराया है एग्जीक्यूटिव क्लास क्योंकि चेयर कार का एक्सपीरियंस हमने आपको शेयर किया। अब बारी आती है एग्जीक्यूटिव क्लास की। जी हाँ गाइस, एग्जीक्यूटिव क्लास का जो चार्जेस है वो जस्ट डबल है चेयर कार से। तो नेचुरल है कि जब आप चार्जेस डबल पे करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है जब आप अंदर ट्रैवल करते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर। तो आइए साझा करते हैं आपके साथ में यहाँ का एक्सपीरियंस। तो वर्तमान का स्टेशन जो है वो चित्तौड़गढ़ है और अभी जाएंगे वापस जयपुर की तरफ। ये देखिए गाइस, एग्जीक्यूटिव क्लास यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट चेयर कार के कंपेयर में काफ़ी खुला है और यहाँ पर आप बैठते हैं तो एक थोड़ा सा आपको स्पेस काफ़ी मिल जाती है बैठने के लिए। तो गाइस आज भी अपने ब्लॉग की शुरुआत करेंगे टॉयलेट से। टॉयलेट काफ़ी हाइजीन है, क्लीन है। ये अभी हम हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के टॉयलेट के अंदर, जहाँ पे
क्लीनिंग का काफ़ी ख्याल रखा गया है और यहाँ पे लगा है एयर फ्रेशनर। स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जो लोग स्मोक करते हैं वो यहाँ पे स्मोकिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे सेंसर जो है वो लगे हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ स्टेशन रवाना होने के बाद में हमें मिली यहाँ पर टी और कॉफ़ी। एक्सपीरियंस काफ़ी स्टार्टिंग में खट्टा मीठा रहा। और ये देखिए हमारा अटेंडेंट जो है सीट पे जाकर सो गया है। ये हालत वंदे भारत की नहीं होनी चाहिए थी। चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद काफ़ी समय के बाद में हमारे लिए आता है टोमेटो सूप। जी हाँ गाइस, अभी टोमेटो सूप हम लोग तैयार करते हैं। इसके साथ में मिला हमें एक ब्रेड, बटर। सभी को सूप वितरित किया जा रहा था क्योंकि अभी हम लोग थे एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर। सूप हमने कर लिया है रेडी और पेट में दौड़ रहे थे चूहे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था चित्तौड़गढ़ से निकल। तो गाइस फाइनली खाना आ गया है। खाने में आया है फ्राइड राइस, भिंडी, पनीर, दाल और 2 पराठे, दही। तो देखते हैं 245 रुपीज़ का ये चार्जेबल खाना कैसा स्वाद है, ये तो हम खाने के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं खाना। तो गाइस फाइनली स्वीट्स में मिला है बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि वाड़ीलाल कंपनी का है। मुस्कान अधरों पर लिए मैं तो सदा ही चुप रहा, लेकिन मेरे चुप रहने से आपका भला नहीं होने वाला था। इसीलिए आपको ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी था कि जब आप भारतीय रेल में सफ़र करते हैं, स्पेशली लग्जरी ट्रेन्स के अंदर जब सफ़र करते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका सतर्क रहना, क्योंकि जिस चीज़ का आपने पैसा पे किया है, यदि वो फैसिलिटी आपको नहीं मिले तो ज़रूर से आपको धक्का लगता है। देखिए फ़्लाइट्स में बहुत से लोगों की औकात नहीं होती है फ़्लाइट में सफ़र करने की, लेकिन रेलवे के माध्यम से वो सब सुविधाएं अवेल करना मुमकिन हो पाया है। और यदि वो सुविधाएं आपको किसी इस रेलवे के कर्मचारी द्वारा, स्टाफ द्वारा, मतलब रेलवे का भी स्टाफ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर के स्टाफ के द्वारा यदि आपको ट्रीटमेंट गलत मिलता है, तो ये है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ की जानकारी आपके जो ट्रेन के अंदर मेन जो मैनेजर बन के बैठे होते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और हमने वो किया भी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे तक पहुंचाई जिसके तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। हमने फीडबैक फॉर्म में भी यही लिखा, क्योंकि जब फीडबैक की बारी आती है तो उस बंदों का, जो रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं और आपसे बहुत अच्छा फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, जैसा हुआ हमने उसको आपको बताया, उनको करेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की जॉब के ऊपर आए। लेकिन उनका ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए भले ही वो डेली ट्रैवल करते हों, डेली उनकी सर्विसेज करते हुए, लेकिन जब नए बंदे वहाँ पे बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच। जय वंदे भारत। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं जयपुर। जयपुर में आपका है स्वागत।